कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। पिछले कार्यक्रम में हमने 5 पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इनको एक देश या स्थूल रूप से कैसे छोड़ा जाए, उसके छोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी चर्चा की थी। उन्हें कहते हैं अणुव्रत। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे गुणव्रतों की। हमने पहले ये भी बताया था जो श्रावक होता है उसको 12 व्रत धारण करने चाहिए, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो आज हम 3 गुणव्रतों की चर्चा करेंगे। गुणव्रत किसे कहते हैं? गुणव्रत की डेफिनेशन क्या है? गुणव्रत वो व्रत हैं जो 5 अणुव्रतों में विशेषता प्रदान करते हैं, उनकी विशुद्धि बढ़ाते हैं, उनके पालने में आपत्तियों को हटाते हैं, उन्हें कहते हैं गुणव्रत। अर्थात जो अणुव्रतों को गुणवान बनाएं, अणुव्रतों को विशेषता प्रदान करें, उन्हें हम गुणव्रत कहते हैं। गुणव्रत कितने प्रकार के होते हैं? गुणव्रत 3 प्रकार के हैं। पहला दिग्व्रत, दूसरा देशव्रत, तीसरा अनर्थ दंड व्रत। आप ये मत सोचिए कि आपको व्रत नहीं लेने हैं तो आपको प्रोग्राम सुनने से क्या लाभ होगा। नहीं, जितना बने उतना स्वीकार करेंगे तो भी लाभ होगा। इसलिए सुनिए ज़रूर। विषय मैं बहुत सरलता से पेश करूंगा, आपके हर बात समझ में आएगी। कम से कम अगर ग्रहण न कर पाए तो ये तो मान्यता बनाएं कि वास्तव में ये व्रत हैं तो अच्छे। दिग्व्रत किसे कहते हैं? व्रतों को धारण करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है, संतोषी होता है, पाप कम करने की इच्छा रखने वाला होता है। तो ऐसा जीव 10 दिशाओं में, दिशा कितनी होती हैं? 10। देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 कोने 8, नीचे और ऊपर दिशाएं होती हैं 10। तो वह व्रती 10 दिशाओं में अपने आने जाने की सीमा बना लेता है। मैं क्यों इतनी भाग दौड़ करूं, मैं संतोषी हो गया। जैसा हमने पहले बताया था, हमने अपने परिग्रह का परिमाण कर लिया। मैं इतना परिग्रह रखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब मुझे ज़्यादा क्यों कमाना? आप सोचेंगे कमाने में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? मैं कमाने में रुकावट इसलिए डाल रहा हूँ कि ज़्यादा पैसा अगर कमाया जाता है तो उसका उपयोग क्या होगा? अगर ज़्यादा पैसा है तो उसका उपयोग ज़्यादा पाप करने में होता है। अगर ज़्यादा पैसा है तो आप पहले 2 कमरे में रहते थे, अब 10 कमरे वाला मकान बनाएंगे। आप बहुत बड़ा बगीचा लगाएंगे, आप 10-5 गाड़ियाँ रखेंगे, आप बहुत से नौकर चाकर रखेंगे, आप लंबा चौड़ा व्यापार खोलेंगे। सब में हिंसा 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 है। सोचिए, 2 रोटी खानी है, 2 रोटी के लिए क्यों इतनी हिंसा करें? तो वो जो व्रती होता है ना, बड़ा संतोषी, बड़ा सुखी होता है। स्वांतः सुखाय, उसके अंतरंग में बड़ा सुख होता है। तो वो नियम कर लेता है कि मैं बस उत्तर प्रदेश से बाहर कभी जाऊंगा ही नहीं। मैं क्यों जाऊं? मुझे व्यापार नहीं करना, मुझे और भागदौड़ नहीं करनी, मुझे अपना धर्म ध्यान में जीवन गुजारना है। तो मैं अपने आने जाने को संकुचित कर लेता हूँ। तो दिग्व्रत का मतलब होता है, दिग माने होता है दिशाएं। तो जो 10 दिशाओं में आने जाने का नियम कर लेता है उसे कहते हैं दिग्व्रत। अब दिग्व्रत में कैसे नियम लिए जाते हैं? दिग्व्रत में ऐसे नियम लिए जाते हैं जैसे मैं मान लो
मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। ये 8 दिशाओं का नियम हो गया। अब नीचे, मैं नीचे 1000 फुट से नीचे नहीं जाऊंगा। ऊपर, मैं ऊपर, मान लो प्लेन चलते हैं जितना ऊंचा, मैं उससे ऊपर नहीं जाऊंगा। या अगर प्लेन में चढ़ने का त्याग कर दिया तो मैं 10,000 फुट से ऊपर नहीं चढ़ूंगा। इतना संकल्प कर लेता है। इससे क्या होगा? इससे उसका आना जाना संकुचित हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इतने में संतुष्ट हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध ठिकाने होते हैं उनके हिसाब से नियम कर लेता है, उसे हम कहते हैं दिग्व्रत। और जब दिग्व्रत ले लेता है तब फिर उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसा नहीं करता सीमा को बढ़ा ले। मान लो यूपी तक की उसने बाउंड्री रखी है, मैं उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाऊंगा। अब उत्तर प्रदेश से बाहर अगर कोई 50 किलोमीटर दूर अगर कोई घटना घट जाए तो वो जाएगा? नहीं, कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसने नियम ले लिया है। अगर जाएगा तो उसके व्रत में दोष हो जाएगा। और अपनी जो मर्यादा ली है उसने, वो ऊपर नीचे की मर्यादा को लिख लेता है कॉपी पे, मैं इतने फुट ऊपर जाऊंगा, इतने फुट नीचे जाऊंगा वगैरह। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसी व्यक्ति ने ये नियम लिया, मैं 1000 फुट से ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा। और मान लीजिए भाखड़ा नागल डैम देखने पहुंच गया। वहां पहुंचा तो उसने देखा एक लिफ्ट ऐसी है जो जमीन के अंदर जाती है। उसने पूछा, ये लिफ्ट नीचे कितने फुट जाएगी? उन्होंने कहा, हम आपको नीचे ले जाएंगे और 1600 फुट नीचे ले जाके आपको दिखाएंगे पृथ्वी के अंदर क्या है। वो कहेगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरा 1000 फुट का नियम है, मैं 1600 फुट नहीं जाऊंगा। मान लीजिए उसने ऊपर का नियम लिया, 10,000 फुट से ऊपर कहीं पहाड़ वगैरह पर नहीं चढ़ूंगा। और किसी ने कहा, हम बद्रीनाथ चलते हैं, बद्रीनाथ की ऊंचाई 9000 फुट है, चला जाएगा। वहां जाके मालूम पड़ेगी कि ये बद्रीनाथ की ऊंचाई तो 10,300 फुट है, तो फिर नहीं जाएगा। कि नहीं, मैं नहीं जाता। क्यों? मेरा नियम 10,000 फुट का है। वो अपने लिए गए नियमों का बड़ा पक्का होता है और उसमें किसी तरह भी कोई दोष नहीं लगने देता। जो ऐसा होता है उसे हम कहते हैं दिग्व्रती श्रावक। किसी श्रावक ने अगर दिग्व्रत का नियम ले लिया हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश का, अब नियम लेने के बाद उन्हें ये पता चले कि बॉर्डर्स पे आचार्य श्री का चातुर्मास होने वाला है, अब वो दर्शन के लिए कैसे जाए? जरा ये भी हमें बताइए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लो किसी ने नियम लिया, मैं उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश कहाँ तक रहा? ललितपुर तक। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ मान लो सागर में। अब वो जाएगा कि नहीं जाएगा? इसके लिए आचार्यों ने कहा है, हमने जो मर्यादा ली है ये पाप घटाने के लिए ली है, धार्मिक कार्यों के लिए नहीं। इसलिए अगर कोई धार्मिक अवसर ऐसा आएगा तो वो चला जाएगा, लेकिन पाप कार्य अर्थात व्यापार वगैरह घूमना फिरना उन कामों में नहीं लगेगा कि वहाँ जाए और वहाँ जाने के बाद और कामों में लग जाए। वो नहीं करेगा। जाएगा, आचार्य श्री के प्रवचन सुनेगा, चौका लगाएगा, आहार देगा और वापस आ जाएगा। पाप कार्यों को नहीं करेगा। धर्म कार्यों के लिए कोई सीमा नहीं होती, इसलिए सीमा के बाहर धार्मिक कार्यों के लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं। देशव्रत किसे कहते हैं? देशव्रत का तात्पर्य है दिग्व्रत में जो उसने बड़ी मर्यादा ली, जैसे मर्यादा ले ली, मैं उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाऊंगा। अब 10 लक्षण पर्व आया। अब वो नियम लेगा कि मैं 10 लक्षण पर्व के 10 दिनों में आगरा से बाहर नहीं जाऊंगा। ये भी नियम ले लेगा कि मैं इन 10 दिनों में अपनी कॉलोनी से बाहर नहीं जाऊंगा। इससे क्या होगा? उसकी एक्टिविटीज कंट्रोल्ड हो जाएंगी। जितनी एक्टिविटी कंट्रोल करेगा ना, उतना पाप कम होगा, उतना दिमाग उसका कम घूमेगा।
इसलिए दिग्व्रत में की हुई मर्यादाओं में से किसी निश्चित समय के लिए छोटी मर्यादा बना लेना, इसका नाम है देशव्रत। एक विशेषता और, दिग्व्रत जीवन भर के लिए होता है, देशव्रत 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन इनके लिए होता है। तो मैंने संकल्प बना लिया कि मैं आज सारे दिन सिर्फ अपनी कॉलोनी से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं 6 घंटे तक मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। इसका नाम हुआ देशव्रत। देशव्रत करने से पाप कंट्रोल होते हैं, इसलिए दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर कुछ समय के लिए छोटी मर्यादा बना लेना देशव्रत है। लेकिन जिसने देशव्रत लिया है वो फिर अपनी बाउंड्री के बाहर मोबाइल यूज नहीं करेगा। ऐसा नहीं फोन लगाए और बॉम्बे बात कर ले, वो ये नहीं करेगा। किसी आदमी से कह दे कि मेरा तो देखो नियम है, मैं तो आगरे से बाहर नहीं जाऊंगा, तुम जरा दिल्ली चले जाओ और मेरा ये काम कराओ। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। किसी को भेज के कुछ सामान नहीं मंगाएगा, टेलीफोन वगैरह नहीं करेगा। इशारे के द्वारा अपना कोई ऐसा संकल्प, ऐसा इशारा कर दे जो मेरी बात सामने वाला समझ जाए, ऐसा भी नहीं करेगा। अगर ऐसा किया ना तो फिर पाप कहाँ छूटा भाई? डायरेक्ट नहीं किया तो इनडायरेक्ट कर लिया, नहीं वो नहीं चलेगा। जो मर्यादा तुमने छोटी बना ली है, अब उसके बाहर कुछ नहीं, ना किसी को भेजना, ना किसी को बुलाना, ना कोई आवाज देना, खकारना भी नहीं, फोन भी नहीं करना, चिट्ठी भी नहीं भेजना, कुछ भी नहीं करेगा। आप सोचिए ऐसे जीव के परिणामों में कितनी शांति आई होगी जिसने ऐसा नियम लिया। इसलिए देशव्रत लेने से परिणामों में शांति, आत्मा को बड़ा सुख का अनुभव होता है। देशव्रत तो बहुत कड़ा है, ये तो पालन करना पॉसिबल ही नहीं होगा, तो फिर हम क्या करें? कोई चीज टफ नहीं होती। जब मुनि बनना और आरिका बनना टफ नहीं है तो देशव्रत टफ कैसे हो गया? क्या आरिका बनना टफेस्ट? जब इतनी आरिकाएं बनी हैं, इतने पुरुष मुनि बने हैं, क्षुल्लक एलक बने हैं और उन्हें बड़ा आनंद का अनुभव होता है। एक बार का प्रसंग सुनाऊं। आगरे में पद्मनंदी महाराज पधारे थे। मैं रात्रि को 8 बजे जाड़े के दिनों में उनके पैर दाब रहा था, वैयावृत्ति कर रहा था। महाराज जाड़े की वजह से कुछ कप रहे थे। पद्मनंदी महाराज, जो उनका गृहस्थ अवस्था का घर है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, अच्छे घर के। जब वो कप रहे थे तो मैंने उनसे कहा, महाराज अच्छे भले घर के थे, काय को मुसीबत में पड़ गए, क्यों मुनि बन गए आप? अपने घर में रहते, देखो आपका शरीर कप रहा है। महाराज मेरी बात सुन के हंसे। रात्रि थी, बोलते नहीं थे, फौरन कागज पे लिखा उन्होंने, मुझे तो एक जरा सा कष्ट है, तुम्हें कितने कष्ट हैं जरा देखो तो सही। और वास्तव में उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। उन्हें क्या है, थोड़ी सर्दी तो लग रही है, और हम जो गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं, हमें कितने कष्ट हैं पूछो नहीं। एक कष्ट हम दूर करते हैं, सामने 2 खड़े हो जाते हैं, 2 से निपटते हैं तो 4 खड़े हो जाते हैं। सारा जीवन संकटों से निपटने में ही समाप्त हो जाता है। ये देशव्रत का पालन करना कुछ कड़ा नहीं। जिस व्यक्ति को पाप कम करना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, संसार के दुखों से छूटना है, उसके लिए इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। आप पाप में लगना चाहते हैं या पाप से छूटना चाहते हैं? पाप से छूटना चाहते हैं, ठीक, तो इसी तरह छोड़ना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे धीरे। अभी आपने स्थूल रूप से छोड़ा है और चंद दिनों बाद जब आपका अभ्यास पूरा हो जाएगा तब आप मुनि बन जाएंगे, फिर क्या बात है, सारे पाप सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए टफ कुछ नहीं होता, सिर्फ मन की एक थिंकिंग, एक भावना बनाने की बात है। अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं? इसकी क्या डेफिनेशन है? अनर्थ दंड
अनर्थ माने जिससे अपना कोई मतलब तो बने नहीं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो, बिना प्रयोजन। और दंड माने पाप हो ही जाए, अर्थात ऐसे कार्य जिनके करने से हमारा कोई प्रयोजन नहीं बनेगा, हमको कोई लाभ नहीं होगा, फिर उनका करना हम क्यों नहीं छोड़ दें। अगर ऐसे कार्यों का करना हम छोड़ते हैं तो हमारा होता है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड व्रत। तो अनर्थ दंड 5 प्रकार का होता है। बड़ा अच्छा विषय है आज का। देखिए, कम से कम जिन कार्यों के करने से अपना कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, हमें कोई लाभ नहीं होता, हमारी सेहत अच्छी नहीं बनती, उन कार्यों को हम वृथा क्यों करें फालतू में? हम क्यों बेकार उन कार्यों को करें और पाप के भागी और बने? उन्हें तो कम से कम छोड़ें। ऐसे कार्यों को आचार्य ने 5 प्रकार का कहा है। जैसे किसी की धन का नुकसान हो जाए, कोई मुकदमा हार जाए, कोई मैच जीत जाए, किसी के घर में कोई मर जाए, उसके यहाँ आग लग जाए तो बड़ा अच्छा हो, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्या आपके सोचने से ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। वो तो जैसे उसने कर्म किए हैं उसको वैसा फल मिलना है। लेकिन ऐसा सोच के आप उल्टा पाप बंद कर रहे हैं। किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, आप बड़े खुश, और होना चाहिए। क्यों पाप बंद किया आपने? इसलिए पहला अनर्थ दंड है अपध्यान। अपध्यान माने खोटा ध्यान। दूसरा होता है पापोपदेश। किसी को पाप करने का उपदेश देना। तुम बड़े कमजोर हो, तुम फला गलत चीज खाना शुरू कर दो। कितनी बड़ी बात है। देखो, आपने किसी को गलत खाने का उपदेश क्यों दिया? आपने किसी से कहा फलानी तरह की टैक्स की चोरी करनी है, ऐसे चोरी कर लिया करो। आपने किसी को बताया चोरी का माल वहाँ बिकता है, वहाँ से ले लिया करो। आपने किसी से कहा ये जो तुम फोम लेदर के जूते पहन रहे हो ठीक नहीं है, प्योर लेदर के पहना करो। क्यों किया ऐसा काम? ऐसे कार्य किसी को क्यों बताए? आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन पाप बंद तो आपका हो ही गया। तीसरा दुश्रुति। दुश्रुति माने ऐसी कथा, ऐसी कहानियाँ, ऐसी फिल्म जिनमें राग, द्वेष, काम, वासना आदि की चर्चाएं होती हैं, हम क्यों पढ़ें? बाजार गए, बाजार से फिल्मी किताबें ले आए, अश्लील किताबें ले आए, उनको पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हम ऐसा काम क्यों करें? इनके देखने से, इनके पढ़ने से मस्तिष्क में विकार आता है, पाप बंद होता है। हम सिनेमा क्यों देखें? लेना ना देना। अखबारों के परिशिष्ट में कुछ सिनेमा के परिशिष्ट आते हैं, बड़े अश्लील चित्र होते हैं, हम उन्हें क्यों देखें? हम उन्हें क्यों पढ़ें? हम अपना समय उसमें क्यों लगाएं? इसलिए वो नहीं, वो होता है दुश्रुति, अनर्थ दंड। ऐसे कार्य करने से परिणामों में विकार आता है, विकार आने से पाप का बंध होता है, हमें कुछ नहीं मिलता, छोड़ देना चाहिए। चौथा होता है हिंसा दान। हिंसा दान का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनसे कोई जीव हिंसा करता है वो दूसरे को दे देना, इसलिए उन कार्यों से हम दूर हों। पांचवा होता है प्रमादचर्या। प्रमादचर्या का मतलब कहीं खड़े हैं, पेड़ है, उसकी डाली तोड़ दी, उसमें कच्चे फल लगे हैं, उसमें से 2, 4, 5 कच्चे फल ही तोड़ दिए, नल खुला छोड़ दिया, गैस जलती हुई छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? ये प्रमादचर्या। मतलब अगर समझदारी से काम करें तो वेस्टेज ना हो। और वेस्टेज करना, भोजन करने बैठे, आधा खाया, आधा फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? ये प्रमादचर्या है। तो 5 प्रकार के ये ऐसे कार्य हैं, आप भी अच्छी तरह विचार करें ना। इन कार्यों के करने से हमें कुछ मिलता नहीं, पाप बंद हो जाता है।
हम सबसे पहले अगर नेक इंसान बनना चाहते हैं तो पहले उन कार्यों को छोड़ें जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं और फालतू में हिंसा हो रही है। एक एग्जाम्पल ले लें। आप क्या करते हैं, आप साबुन लगाते हैं, मान लो लक्स लगाया, हमाम लगाया, रेक्सोना लगाया। ये साबुन सूअर की चर्बी से बनते हैं, ऐसा सुना है। जब सूअर की चर्बी से बनते हैं तो इनका प्रयोग हम क्यों करें? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जो मेडिमिक्स ले आएं और उससे स्नान कर लें? हम चंद्रिका ले आएं और उससे नहा लें? क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हिंसा कितनी बचेगी? कितनी विचित्रता है। चर्बी का साबुन लिया और सूअर की चर्बी से नहाए और भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। भगवान भी मनी मन खूब हंस रहे होंगे, देखो तो सही मेरा भक्त सूअर की चर्बी से नहा के आया है और मेरी पूजा करना चाहता है। आप सोचो, ये व्यर्थ की हिंसा है। बहुत से पेस्ट ऐसे होते हैं जिन पेस्टों में हड्डी का चूरा मिला होता है। अगर उनको हम ना करें और अगर हम ऐसे पेस्ट यूज़ करें जिनमें हड्डी का चूरा नहीं मिलता तो कितना अच्छा है। जैसे बबूल में हड्डी का चूरा नहीं, अमर में हड्डी का चूरा नहीं, तो हम ऐसे क्यों नहीं पेस्ट यूज़ करें। सूखा मंजन, सबसे बढ़िया सरसों का तेल और नमक, हम इन दोनों का प्रयोग क्यों नहीं करें। व्यर्थ में हम इन गलत चीज़ों का, गलत साबुन का, गलत पेस्ट का, गलत शेविंग क्रीम का हम क्यों यूज़ करें जिसमें हिंसा हो। अगर हमारे जीवन पे आए तब तो हम करने की सोचें, लेकिन जिन पाप से हम आसानी से बच सकते हैं उन्हें हम क्यों नहीं छोड़ें। ज़रूर विचार करना चाहिए। आप सबको विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो व्यर्थ फालतू की जो हिंसा है, फालतू के जो पाप हैं उनसे बचें। हमारे पास समय है, हमने क्या लिया, क्या करें, आज संडे है, चलो आज टीवी देखेंगे 3 घंटे। अरे टीवी देख के आपने फालतू समय में और पाप का बंद किया, ऐसा क्यों। उसकी बजाय कोई अच्छा कार्य करते तो कितना अच्छा होता। तो ये कहलाते हैं अनर्थ दंड। जो व्रती होता है ऐसे कोई कार्य नहीं करता। एक बार संक्षेप में फिर सुनेंगे। पहला होता है खोटा ध्यान, किसी के बारे में बुरा चिंतन करना, नहीं करना। दूसरा होता है गलत किताबें, फिल्म आदि देखना, गलत। तीसरा, हिंसा करने की वस्तुएं दूसरों को देना। चौथा, जो प्रमादचर्या अर्थात व्यर्थ में ही इधर उधर के जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं तोड़ना, पानी आदि फैलाना, इन सब गलत कार्यों को वो व्रती नहीं करता। ये पाठशाला कार्यक्रम इसीलिए शुरू किया गया है ताकि जगह जगह पाठशालाएं तो नहीं खुल सकती, लेकिन टीवी के द्वारा, क्योंकि टीवी का ज़माना है, लोगों को पाठशाला के तथ्य, पाठशाला का थीम समझाया जा सकता है। तो हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों ने आज ज़रूर 5 प्रकार के अनर्थ दंडों के बारे में कुछ न कुछ छोड़ने का निर्णय बनाया होगा। ज़रूर बनाइए, आत्मा की पवित्रता इसी से बनेगी। हमारा समय हो गया, आपसे विदा लेते हैं। जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।